हेलो एवरीवन, वेलकम टू गुलशन एकेडमी। और आज जो है हम हिस्ट्री का एक और चैप्टर है एनसीईआरटी में, सिंधु घाटी की सभ्यता, इस पर जो है चर्चा करेंगे। तो इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं वो मैंने इस वीडियो में डाल रखे हैं। तो वीडियो को एंड तक देखें, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें, ताकि जब जब हम ऐसी वीडियोज़ डालें आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। ये वीडियो सभी एग्ज़ाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है, और अगर आप तैयारी कर रहे हैं सीटेट पेपर 2 के लिए या फिर DSSB के लिए या KVS के लिए, NVS के लिए, किसी भी एग्ज़ाम के लिए, या फिर बिहार टीचर के लिए, तो आप हमारी ये वीडियोस देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहले की वीडियोस देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं, लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी है। सिंधु घाटी की सभ्यता, जिसे हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है, इस सभ्यता को 3 नामों से जाना जाता है। पहला सिंधु सभ्यता, दूसरा सिंधु घाटी सभ्यता और तीसरा हड़प्पा सभ्यता। ठीक है, अब हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी की सभ्यता क्यों कहा जाता है? क्योंकि हड़प्पा सभ्यता के कुछ जो वस्तुएं हैं वो हमें सिंधु घाटी के पास मिली हैं। इस कारण जो है कुछ इतिहासकार हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी की सभ्यता भी कहते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसे याद रख सकते हैं। अगर हम बात करें हड़प्पा के स्थलों की कि कितने स्थल रहे हैं, किसने सबसे पहले खोजा, तो ये चीज़ भी आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता पर सबसे पहले जो दृष्टि है वो कनिंघम नामक व्यक्ति की पड़ी थी। ठीक है, फिर उन्होंने निर्देश दिया सर जॉन मार्शल को, और सर जॉन मार्शल के निर्देश के अनुसार 2 व्यक्तियों ने खुदाई शुरू की थी, जिसमें सबसे पहले थे दयाराम साहनी। ठीक है, दयाराम साहनी, जिन्होंने 1921 में हड़प्पा नामक स्थल खोजा था। ठीक है, कहाँ पर है ये हड़प्पा नामक स्थल? तो याद रखना है, पाकिस्तान लाहौर के मांटगोमरी में ये स्थल है। ठीक है, पाकिस्तान लाहौर के मांटगोमरी में। ठीक उसके 1 वर्ष बाद राखाल दास बनर्जी ने जो है 1922 में मोहनजोदड़ो नामक स्थान खोजा। ये कहाँ है? तो ये लरकाना पाकिस्तान में है ये भी। ठीक है, उसके बाद कई स्थलों की खोज हुई, जैसे कि चनहुदड़ो हो गया, कोटदीजी हो गया, लोथल हो गया, और राखीगढ़ी हो गया, ठीक है, बनावली हो गया। तो इन सब स्थलों की भी खोज की गई थी। तो एग्जाम में ये काफ़ी पूछे जाते हैं। तो चनहुदड़ो, कोटदीजी और लोथल, आपको याद रखना है कि चनहुदड़ो की खोज 1931 में, कोटदीजी की खोज 1935 में और लोथल की खोज 1955 में हुई थी, और इन खोजकर्ताओं के द्वारा की गई थी। ठीक है, ओके। सर जॉन मार्शल जो थे, इन्होंने सर्वप्रथम इसे सिंधु सभ्यता नाम दिया था। याद रखना है आपको कि इसे सबसे पहले सिंधु सभ्यता नाम किसने दिया? तो सर जॉन मार्शल ने दिया था। ठीक है, इस सभ्यता में अब तक 350 से अधिक स्थल प्रकाश में आ चुके हैं, यानी 350 स्थल लगभग जो हैं प्रकाश में आ चुके हैं। ठीक है, और अधिकांश स्थल कहाँ पर हैं? तो भारत के अगर देखें तो भारत के गुजरात में हैं। ठीक है, अधिकतर स्थल। और काल निर्धारण की अगर हम बात करें कि ये सभ्यता जो थी कब से कब तक फैली, तो याद रखना है आपको 1931 में इस सभ्यता की तिथि जो है बताई गई थी 3250 ईसा पूर्व से 2750 ईसा पूर्व। ठीक है, रेडियो कार्बन C14 जो कि एक नवीन विश्लेषण पद्धति है, इससे हड़प्पा सभ्यता की जो तिथि बताई गई है वो है 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। ठीक है ना, ये दोनों ही डेट आपको याद रखनी है। ठीक है, C14 वाली। ठीक है, 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व के बीच में। ठीक है, विस्तार की अगर हम बात करें, हड़प्पा सभ्यता का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने एक बना रखा है स्ट्रक्चर सा। ये पूर्व दिशा है, ये पश्चिम है, ये उत्तर दिशा है और ये दक्षिण दिशा है। तो हड़प्पा सभ्यता का जो विस्तार था वो उत्तर में कश्मीर के मांडा, ठीक है, पूरब में आलमगीर, दक्षिण में दैमाबाद और पश्चिम में बलूचिस्तान या कहे कि सूदकांगडोर तक जो है इस सभ्यता का प्रसार था। और ये जो सभ्यता थी वो त्रिभुज आकार की सभ्यता है। ठीक है, त्रिभुज आकार की सभ्यता है। अगर आप इसे मैप में देखेंगे तो इसकी जो आकृति बनती है वो त्रिभुज आकार नुमा बनती है। 13 लाख वर्ग किलोमीटर में जो है ये सभ्यता फैली हुई है। ठीक है ना, 13 लाख वर्ग किलोमीटर में सभ्यता फैली हुई है। अब एक एक करके जो है हम स्थलों के बारे में इसके जान लेते हैं। जैसे कि हड़प्पा स्थल की अगर मैं बात करूं, ये मैंने आपको बताया कि हड़प्पा का जो ये स्थल है ये पाकिस्तान के लाहौर के मांटगोमरी में स्थित है। ठीक है, इसकी खोज किसने की थी?
इसकी खोज किसने की थी? तो इसकी खोज 1921 में दयाराम साहनी ने की थी। ठीक है। और हड़प्पा सभ्यता में अभिलेख युक्त मोहरें जो हैं सबसे अधिक मिली हैं, या कहीं कि सर्वाधिक मिली हैं अभिलेख युक्त मोहरें। ठीक है। और यहाँ से कौन कौन सी वस्तु प्राप्त हुई है ये आपको याद रखना है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। ठीक है। तो हड़प्पा की जब खुदाई की गई तो यहाँ से हमें क्या मिला है? पहला याद रखना है आपको, शंख का बना हुआ एक बैल मिला है। ठीक है। स्त्री के गर्भ से निकलता हुआ एक पौधा, पीतल का बना इक्का और ईंटों के वृत्ताकार चबूतरे, गेहूं तथा जौ हमें यहाँ से प्राप्त हुआ है। ठीक है। उसके बाद बात करें मोहनजोदड़ो की, कि मोहनजोदड़ो से हमें क्या क्या प्राप्त हुआ है। तो मोहनजोदड़ो का मतलब पहले तो आपको पता होना चाहिए, ये एग्जाम में पूछा गया था कि मोहनजोदड़ो का मतलब क्या है रियल में। तो याद रखना, मोहनजोदड़ो का मतलब होता है मृतकों का टीला। ठीक है, मृतकों का टीला या कहें कि कब्रिस्तान। यह सिंधु के लरकाना जिले के सिंधु नदी तट पर स्थित है। ठीक है, सिंधु नदी के तट पर स्थित है। ये सबसे प्रसिद्ध क्यों है ये स्थल? क्योंकि इसी स्थल पे जो है विशाल स्नानागार था। ठीक है, विशाल स्नानागार था। कुछ इस तरीके की संरचना है ये, स्विमिंग पूल की तरह। ठीक है, स्विमिंग पूल की तरह। और इसके उत्तर और दक्षिण में सीढ़ियाँ बनी होती थी। ठीक है, बगल में एक कमरा भी हुआ करता था। और इसका प्रयोग जो है, इस स्नानागार का प्रयोग जो है हड़प्पा सभ्यता के लोग जो है धार्मिक महोत्सव में किया करते थे। ठीक है, धार्मिक महोत्सव में करते थे। और सिंधु नदी से जो है इसमें जल भरा जाता था, और जब जल गंदा हो जाता था तो उस गंदे पानी को नाले के रास्ते से निकाल दिया जाता था। और शासन की अगर हम बात करें तो यहाँ राजतंत्र आत्मक शासन ना होकर जनतंत्रात्मक शासन था। हालांकि कई किताबें आपको अलग अलग इस बारे में बताएंगी। कुछ कहती हैं कि यहाँ पर राजतंत्र था, कुछ कहती हैं यहाँ पर जनतंत्र था। तो आपको बस इतना याद रखना है कि राजतंत्रात्मक शासन ना होकर यहाँ पे जनतंत्रात्मक शासन था। चनहूदड़ो की अगर हम बात करें तो चनहूदड़ो मोहनजोदड़ो से 80 मील दक्षिण में स्थित है। ठीक है, मोहनजोदड़ो से 80 मील दक्षिण में स्थित है। निवासी जो हैं वो यहाँ के कुशल कारीगर थे। ठीक है, यहाँ से जो अवशेष मिले हैं हमें वो मिले हैं मनके, सीप, अस्थियाँ, मुद्रा, खिलौने आदि। ठीक है, और यहाँ एक खास बात ये है कि यहाँ पर हमें वक्र आकार की जो ईंटें मिली हैं। ठीक है, वक्र आकार की ईंटें प्राप्त हुई हैं यहाँ से हमें। और चनहूदड़ो में किसी दुर्ग का अस्तित्व नहीं मिला है। ठीक है, यहाँ पर कोई दुर्ग का अस्तित्व, दुर्ग का मतलब होता है किला, हमें इसका कोई अस्तित्व यहाँ नहीं मिला है। अब बात करते हैं कालीबंगा की। ठीक है, या कालीबंगान, इसकी खोज किसने की थी? तो याद रखना आपने, एक घोष ने 1953 में इसकी खोज की थी। इसकी महत्वपूर्ण उपलब्धियाँ क्या है? तो याद रखना है आपको, यहाँ पर हमें जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है ना, जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। और कौन कौन से ऐसे अवशेष मिले हैं? ठीक है, तो पहला, बेलनाकार मोहरें मिली हैं यहाँ से हमें, हल के निशान मिले हैं, ईंटों से निर्मित चबूतरे मिले हैं, हवन कुंड या अग्निकुंड प्राप्त हुआ है, और अनाजघर भी यहाँ पर हमें मिला है। अनाजगार या कहीं कि अनाजघर हमें मिला है। मोहनजोदड़ो में भी हमें अनाजघर मिला है, वो आकार में सबसे बड़ा है। ठीक है, यहाँ भी हमें अनाजघर मिला है। बनावली की अगर हम बात करें तो बनावली, इसकी खोज जो है R.S. विस्ट ने 1973 में की थी। ठीक है, जल निकास प्रणाली जो सिंधु सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है, यहाँ पर उसका अभाव है। मतलब आप देखेंगे कि नालियाँ जो हैं हड़प्पा सभ्यता के लगभग सभी स्थल में हमें देखने को मिली हैं, जो कि वहाँ की सबसे बड़ी विशेषता है। ठीक है, नालियाँ। लेकिन बनावली एक ऐसा स्थल है जहाँ पर हमें जो है नालियाँ देखने को नहीं मिलती हैं। और यहाँ से हमें क्या क्या मिला है? तो याद रखना आपको, तिल, अच्छे किस्म के जौ, मनुष्य और पशुओं की मूर्ति, चर्ट के फल्क, चर्ट एक प्रकार का पत्थर होता है। ठीक है, जिससे बाट बनाते थे हड़प्पा सभ्यता के लोग, सेलखेड़ी एवं पकाई मिट्टी की मोहरें। ठीक है, सेलखेड़ी का प्रयोग जो है हड़प्पा सभ्यता के लोग मोहरे बनाने में ही करते थे। अब बात कर लेते हैं सुरकोटदा की। ठीक है ना, तो ये स्थल जो है इसकी खोज किसने की थी? तो गुजरात के कच्छ ज़िले में ये इस समय स्थित है, और इसकी खोज जो है वो की थी जगपति जोशी ने 1964 में। ठीक है, और यहाँ से क्या क्या हमें प्राप्त हुआ है? तो घोड़े की अस्थियाँ, ठीक है, और एक विशेष प्रकार का कब्रिस्तान हमें यहाँ से मिला है। अब बात करेंगे नगर नियोजन की। वहाँ के नगर नियोजन
जो है, जो कि जिसके कारण ये हड़प्पा सभ्यता काफ़ी प्रसिद्ध थी। तो नगर नियोजन में हम किन किन चीज़ों की बात करते हैं, जैसे नालियाँ हो जाती है, सड़कें हो जाते हैं, ठीक है, वहाँ के कुएँ वगैरह, इन सब की चर्चा हम नगर नियोजन में करते हैं। तो प्राप्त नगरों के अवशेषों से पूर्व व पश्चिम दिशा में 2 टीले हैं। पूर्व दिशा में स्थित जो टीला है उस पर आवास क्षेत्र के साक्ष्य मिले हैं, ठीक है, पूर्व दिशा में जो हैं, जबकि पश्चिम दिशा में जो टीले हैं या कहीं की जो टीले हैं वहाँ पर दुर्ग के साक्ष्य मिले हैं, यानी कि किलों के साक्ष्य मिले हैं कि वहाँ पर बड़े बड़े किले हुआ करते थे। सड़कों की अगर हम बात करें तो इस सभ्यता में जो सड़कें थी वो निर्धारित योजना के अनुसार निर्मित थी, यानी पूरी प्लानिंग करके बनाई गई थी। सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, ये चीज़ आपको याद रखना है, सड़कें जो थी एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। और कालीबंगा से निर्मित सड़कों एवं गलियों को एक समान अनुपातिक ढंग से बनाया गया था, ठीक है, और नगर की प्रमुख सड़कों को प्रथम सड़क कहा जाता था, ठीक है ना, नगर की जो सड़कें थी उन्हें प्रथम सड़क कहा जाता था। नालियों की अगर हम बात करें तो जल निकास प्रणाली जो थी सिंधु सभ्यता की अद्वितीय विशेषता थी, यानी सबसे अहम विशेषता इसकी यही है जो हमें अन्य किसी सभ्यता से इसे अलग करती है, ठीक है। आपको हर सभ्यताएं मिलेंगी लेकिन नालियाँ जिस तरीके से इस सभ्यता में मिली हैं खुदाई के दौरान वो सबसे अलग है अन्य सभ्यता की तुलना में। और ये नालियाँ जो थी वो ग्रीड पद्धति पर आधारित थी, ठीक है ना, ग्रीड पद्धति पर आधारित थी और नालियाँ ईंटों तथा पत्थर से ढकी होती थी और साफ सुथरी होती थी। प्रत्येक घर की छोटी नाली जो है सड़क के किनारे जो बड़े नाले होते थे उनसे मिलती थी, ठीक है। और कुएं की अगर हम बात करें तो कालीबंगा के अनेक घरों में अपने अपने कुएं होते थे और लगभग 700 कुएं के अवशेष हमें वहाँ से प्राप्त हुए हैं, ठीक है। बात करते हैं ईंटों की। हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और अन्य प्रमुख नगर जो हैं पकाई गई ईंटों से बने हुए थे, जबकि कालीबंगा, रंगपुर जैसे जो स्थल हैं यहाँ पर जो नगर हमें मिलते हैं, जो घर हमें मिलते हैं वो कच्ची ईंटों के बने हुए मिलते हैं और पकी हुई ईंटों को जो है टेराकोटा कहा जाता था, ठीक है, टेराकोटा कहा जाता था, ठीक है। तो हड़प्पा सभ्यता में आज हम इतना ही रहने देते हैं। आगे जो है हम बात करेंगे इसकी सामाजिक स्थिति, धार्मिक स्थिति, हड़प्पा सभ्यता की लिपि कैसी थी, हड़प्पा सभ्यता का पतन कैसे हुआ, किन किन ने क्या क्या इस पे विचार दिए हैं, ये हम अगली वीडियो में चर्चा करेंगे, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अब अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कर देना। पहले की वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है।